मैं आपको कराई थी बेसिक जो फंक्शंस हैं उनके इंटीग्रल्स का टेबल करा रही थी। फंक्शन ये इसका इंटीग्रल, ठीक है। जिनके तो डायरेक्ट पॉसिबल है उनके तो मैं बता देती हूँ। डेरिवेटिव्स भी लिख रही हूँ, जिसका डायरेक्ट पॉसिबल है उसको तो मैं बता देती हूँ, जिसका डायरेक्ट पॉसिबल नहीं होगा उसकी भी बताती हूँ। अनम्यूट करूँ, सॉरी मैं चेक करती हूँ, मैंने नहीं किया। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी मिस्टेक। चलो, हाँ जी, काफी बच्चे लॉगिन हो चुके हैं। मैं दोबारा से, तो मैं अभी थोड़ी देर में अटेंडेंस भी लगाऊंगी, अभी तो बहुत टाइम। अच्छा, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? 6 6। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ठीक है। फिर कॉट एक्स, सीकेंड एक्स, को सीकेंड एक्स। इसकी साइड पे शोर है, म्यूट करो अपने आप। साइन का डेरिवेटिव बोलो जरा, पहले डेरिवेटिव बोलो, शाबाश। cos x cos कॉस एक्स, कॉस का minus sin x टेन का cot secant square x सीकेंड secant स्क्वायर square एक्स। x मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? yes ma'am अच्छा, कॉट का cosecant square x विद द नेगेटिव साइन। सीकेंड का मैम secant का secant x tan x शाबाश, वेरी गुड। तो सीकेंड एक्स का cosecant x का cosecant x cot x minus sin हाँ, साथ तो सीकेंड एक्स कॉट एक्स विद द नेगेटिव साइन। अच्छा, ये तो मैंने लिख दिया फंक्शन का डेरिवेटिव, इंटेंशनली लिखे ताकि जिसके डायरेक्ट पॉसिबल है तो मैं आपको बता सकूं। हाँ जी, अब जरा देखिएगा, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, इसका मतलब है कॉस का इंटीग्रल साइन होगा। ऑपोजिट होते हैं ना, मैंने क्या बताया, डेरिवेटिव और इंटीग्रल एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, इसका मतलब है मैं जब मैं कॉस का इंटीग्रल लूंगी तो साइन वापस आ जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ कि कॉस के इंटीग्रल के आगे साइन लिख देती हूँ, ठीक है। ये ऐसे ऐसे रिलेशन चलता है ये। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो कॉस का इंटीग्रल क्या होगा, साइन। इस तरह sin डेरिवेटिव चल रहा है, इस तरह इंटीग्रल चल रहा है। बात समझ में आई है? yes ma'am मैं फिर बता रही हूँ, इस तरह डेरिवेटिव चल रहा है और उल्टा इंटीग्रल चल रहा है। अच्छा, फिर अगला करते हैं। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? ये आपके लिए बस एरो हेड डाल। minus sin x कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ये डेरिवेटिव आ रहा है, तो माइनस साइन का इंटीग्रल क्या होगा, cos x कॉस एक्स। लेकिन मुझे तो इंटीग्रल चाहिए साइन का, तो मैं ये नेगेटिव वाला साइन इसके पास minus भेज दूं, cos x माइनस कॉस एक्स, वेरी गुड। अच्छा, tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर, तो सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, tan x tan x। सवाल ये है कि tan का डेरिवेटिव लेने से, tan का डेरिवेटिव लेने से सीकेंड स्क्वायर तो आ रहा है, लेकिन उल्टा करने से हमारी बात पूरी नहीं हो रही। मेरा इंटरेस्ट इस बात से अंडर है, रूट आ जाएगा नहीं नहीं नहीं, मेरा इंटरेस्ट ये है कि tan का इंटीग्रल क्या होगा। tan का डेरिवेटिव लेने से सीकेंड स्क्वायर आया, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल लेने से tan आ गया, तो फिर tan का इंटीग्रल तो ना मिला ना हमें, हमारा इंटरेस्ट तो बेसिक इंटीग्रल्स में। तो मैं क्या करूंगी, tan का इंटीग्रल लेने के लिए whenever I deal with the integral of tan, you must have to write down tan को लिख सकते हैं sin by cos। yes ma'am हाँ जी, नीचे फंक्शन cos फंक्शन की पावर 1 पड़ी हुई है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, चेक करके बताएं। yes ma'am है लेकिन क्या मिसिंग है, minus मिसिंग है, माइनस मिसिंग है। सारे लोग और से देखें और आंखें खोल के जाके बैठो, नाश्ता हो जाना चाहिए अब तक। हाँ जी, नीचे फंक्शन पर डेरिवेटिव है, कौन सी लॉजिक लगेगी? power rule नो, सोच के जवाब दो, सोच के जवाब दो। नेचुरल लॉग हाँ जी, जी हाँ बिस्मा, मैं जो जो मुझे नजर आ रहा है मैं ऐड कर रही हूँ, ठीक है। बाज बुक्स में ऐसे लिखा होता है, बाज बुक्स वाले कहते हैं कि ऐसे लिख लें, और बाज बुक्स वाले कहते हैं कि इसको और अच्छा सा बना लें। वन बाय कॉस क्या होता secant है है? सीकेंड एक्स, ठीक है। अच्छा, तो इसका हमने क्या सीखा कि tan का इंटीग्रल क्या हुआ फिर,
log of secant x. हाँ, तो हम क्या करेंगे, टेबल में Secant x. जाएं, tan के इंटीग्रल के आगे ln ऑफ secant x लिखें। अच्छा, अब cot का डेरिवेटिव होता है कोसेकेंट स्क्वायर, तो कोसेकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल हो गया cot, पर हमारी बात तो वही रह गई कि cot का इंटीग्रल तो ना मिला हमें, cot का कैसे लूंगी, कोई बताए मुझे। cot का भी ऐसे ही लेंगे, बोलो शाबाश। 1 by cos sin over sin करके. हाँ शाबाश, cos बाय sin। नीचे फंक्शन पर डेरिवेटिव है, कौन सी लॉजिक लगाएंगे, फंक्शन की पावर 1 है बेस में, चलो शाबाश। क्या बन गया, ln ऑफ sin x। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बेसिक इंटीग्रल आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। तो मैं क्या करूं, cot के इंटीग्रल में आगे जाके लिख दूं ln ऑफ sin x। sin x. बात समझ में आ गई। अच्छा, अब फिर सीकेंड का इंटीग्रल लेते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, सीकेंड इंटू tan आ जाता है, लेकिन वो तो हम सीकेंड इंटू tan का इंटीग्रल लेंगे, वो तो सीकेंड वापस आ जाएगा। मेरा सवाल तो वहीं रह गया, सीकेंड का इंटीग्रल तो ना मिला हमें, तो हमने सीकेंड के इंटीग्रल के लिए क्या करना है, खुद से, हालांकि वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कराते, लेकिन सीकेंड के इंटीग्रल में हमने इस टर्म को मल्टीप्लाई भी कराना है और डिवाइड भी कराना है, किसको, सीकेंड प्लस tan को। इसका फायदा क्या होगा, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव पूरा हो जाएगा। अभी जरा देखिएगा, मैं कैलकुलेशन कर रही, मैं कुछ नहीं कर रही, जस्ट मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अब जरा देखिएगा, और से देखिएगा, आपको ये कैलकुलेशन भी आनी चाहिए और समझ में भी होनी चाहिए कि डायरेक्ट आंसर कैसे लिखना है। हाँ जी, सीकेंड का डेरिवेटिव बताओ शाबाश। secant x tan x. ठीक है, और tan का डेरिवेटिव, secant Secant square square x. x. अब नीचे फंक्शन पर डेरिवेटिव है, फंक्शन की पावर 1 है, कौन सी लॉजिक लगेगी, log. ln log ऑफ द बेस। इसका मतलब है कि ln ऑफ सीकेंड प्लस tan आना चाहिए। क्या करें, टेबल में जाएं, ln ऑफ सीकेंट x प्लस tan x लिख दीजिए। इसी तरह कोसेकेंट का भी करना है, उसका बनेगा ln ऑफ कोसेकेंट x माइनस cot x। ये जो टर्म नजर आ रही है ना, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना, खुद ही समझ में आ जाएगी मेरी बात। उसमें मैंने किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सीकेंट प्लस tan से। आप इसमें किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे कोसेकेंट का इंटीग्रल लेने के लिए, cosecant x minus cot x. हाँ शाबाश, ठीक हो गया, 6 पूरे हो गए। ये टेबल आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए, डेरिवेटिव और इंटीग्रल दोनों। बात समझ में आई है। yes ma'am. अच्छा Yes, ma'am. चलो शाबाश, गुड। अच्छा, और हम हंसते हंसते चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैंने कहा कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस यूज हो रहे होंगे तो मैं आपको पहले ही बता दूं, बजाय कि मैं आपसे पूछूं। अब आपको पता है, लेक्चर में भी पढ़े हुए हैं, वैसे भी हैं। मैं 2 लेक्चर इकट्ठे भेज दूंगी, क्योंकि ये वाला शायद मैंने अगले लेक्चर में डाला हुआ था, ये 1 है, ये मैंने गंदा कर दिया इसको, सॉरी। हाँ जी, अब ये आपके पास 2 फंक्शन है, देखा, एक्स इंटू साइन ऑफ समथिंग। अब जो साइन का जो एंगल है वो जरा डिफिकल्ट है, तो जब भी आपके पास इस तरह की कोई सिचुएशन आए कि एंगल आपके पास डिफरेंट हो या डिफिकल्ट हो, अदर देन एक्स हो, अदर देन 2x 3x हो, तो क्या करें, उस एंगल को उठाएं और कुछ लेट कर लें, टी लेट कर लें, यू लेट कर लें, आपकी मर्जी है, टी लेट कर लेती हूँ। अच्छा, अब जरा डेरिवेटिव लीजिएगा। सब्स्टिट्यूशन का डेरिवेटिव लीजिएगा, लो शाबाश, डेरिवेटिव कैसे लेते हैं जी बच्चों, कोई भी बता दे। सब्स्टिट्यूशन का डेरिवेटिव लीजिए, x raised to power 3/2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 3/2 x ma'am 3/2 minus 3/2 3 by टाइम्स by x 2 raised to power, x power 1/2. वेरी गुड। x का dx और t का t by d, d का dt। अच्छा, आपके क्वेश्चन में 3/2 कहीं मल्टीप्लाई होता नजर नहीं आ रहा। आप क्या करें, ये 1/2 था बाहर, मैंने ठीक कर दिया। आप क्या करें, 3/2 को उधर जाके क्या बन जाएगा, 2/3. 2/3, शाबाश, 2/3 dt। आप क्या करें, अपने क्वेश्चन में जाइए, अपने क्वेश्चन में x इन 1/2 रेज़ टू पावर 1/2 dx की जगह लिख दीजिए 2/3 और लिख दीजिए dt, साइन को एज इट इज रख दीजिए। अंदर वाले एंगल की जगह क्या लिखूंगी, t t, शाबाश। अब मेरे लिए आसान हो गया कैलकुलेशन करना, अब मेरे पास एक ही टर्म रह गई। अब मुझे बताएं साइन t का इंटीग्रल बताओ, शाबाश, अभी मैंने बताया था साइन का इंटीग्रल, minus cos t वेरी गुड, dt. ठीक है। साइन का इंटीग्रल क्या है, फिर दोबारा बताएं, minus cos t. शाबाश। कैसे लिखेंगे, माइनस बाहर कर दीजिए, 2/3 cos t, सॉरी 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 मेरी मिस्टेक है, cos t प्लस सम c, लिमिट्स नहीं है तो मैं इसलिए लगा रही हूँ,
अच्छा, अब टी की जगह बैक सब्स्टिट्यूट करना है। Yes, ma'am. हाँ ठीक है। इकरा, अगर आपकी साइड पे कोई इशू होगा, आपका नहीं हो रहा, मैंने किसी को म्यूट नहीं किया हुआ, मैंने सबको अनम्यूट किया हुआ। -2/3 cos, क्योंकि मैं जब अनम्यूट करती हूँ तो सबको करती हूँ, ऑल्दो के बैकएंड पे रिकॉर्डिंग चल रही है, लेकिन Power सबके 3/2 कन्वर्सेशन के plus. लिए जरूरी है कि मैं सबको अनम्यूट रखूँ। आपके अपने एंड पे देख लो, आपने कुछ बटन ऐसा कोई तो नहीं क्लिक कर दिया। हाँ जी, अब मेरी बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. अच्छा, चलो एक छोटा सा प्रॉब्लम और करा देते हैं, फिर एक प्रॉब्लम मैं करने को देती हूँ, बैकएंड पे मैं अटेंडेंस लगाऊंगी। और कीप इन माइंड, मैं वीडियो वीडियो तो भेज दूंगी इसकी, ठीक है, थोड़ी देर में फ्री होके, क्योंकि अभी मेरी क्लासेस चल रही होंगी। लेकिन आपने लेक्चर सुन लिया, आपको वीडियो की जरूरत ही नहीं, आप पीडीएफ लेक्चर देख लें। ये वाला भी भेज दूंगी जो मैं रन टाइम पे करा रही हूँ, ये भी वही लेक्चर है, उसके अंदर भी यही है, इसमें भी यही है। मैं इसलिए इंटेंशनली सेम कराती हूँ, कराने का तो मैं डिफरेंट भी करा सकती हूँ, सेम इसलिए कराती हूँ ताकि जो है ना आप सिमिलैरिटी नजर आए उसके अंदर, वरना वो कोई नहीं, मैं तो कोई भी प्रॉब्लम करवा दूँ। अब इसमें जरा देखिए 3 टर्म्स नजर आ रही हैं आपको, ऊपर एक फंक्शन है, नीचे 2 फंक्शन है, और कॉम्प्लिकेटेड सा एंगल है। तो क्या करते हैं, पहले हम इस एंगल को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक हो गया। एंगल को क्या सब्स्टिट्यूट करें, लेट √θ = 2t, बल्कि इनफैक्ट ऐसे करते हैं, मैं जरा क्वेश्चन देख लूं पहले। साइन ऑफ √θ, क्योंकि नीचे फंक्शन पर डेरिवेटिव है तो सही, आपके लिए जरा और अच्छा सा कर देते हैं इसको, cos √θ डिवाइडेड बाय √θ इनटू साइन ऑफ -2 √θ dθ। अब आपके लिए आसान कर दिया मैंने इसको, साइन का डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ है, लेकिन पावर जितनी कॉम्प्लिकेटेड से हैं तो हमें इसको कुछ लेट करना पड़ रहा है। साइन √θ का डेरिवेटिव कोई बताएगा? माइनस कॉस, डेरिवेटिव सोच के जवाब दो, सोच के अच्छा डेरिवेटिव 1/2 इंटू शाबाश। 1/2 इंटू 1/2 root of theta cos हम्म, theta. वेरी गुड, कॉस थीटा। शाबाश। कैसे आएगा? आपने पहले मुझे √θ का बताया, ठीक है, फिर आप बताते हैं साइन का, यानी कि आप कहते हैं कि cos ऑफ √θ, ठीक है, dθ = dt। अब ये नहीं करना, बच्चे क्या करते हैं, इधर एंगल से वो काट देते हैं, इधर एंगल अकेला वो निकल गया बेचारा, cos अकेला पड़ा हुआ है, ऐसे नहीं करना, दिस डजंट मेक एनी सेंस, वो एंगल है, वो उसका कोफिशिएंट है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर देख लीजिएगा, आपके क्वेश्चन में कहीं 2 नजर आ रहा है आपको, कहीं कोफिशिएंट में 2 नजर आ रहा है? Yes, नहीं ma'am. मैम, हैं, कहाँ नजर आ रहा है 2 नहीं क्वेश्चन नजर में? आ रहा मैम, नहीं है। No, नहीं है। ma'am. बहुत देर नहीं है. cos ऑफ √θ डिवाइडेड बाय √θ dθ इज इक्वल टू, इधर 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जरा गौर से देखिएगा अपने प्रॉब्लम में, जब भी मेरी बात याद रखिएगा कि आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपके क्वेश्चन के सारे ओल्ड वेरिएबल न्यू में चले जाने चाहिए। ठीक है, ये ना हो आधा क्वेश्चन ओल्ड वेरिएबल में पड़ा, आधा न्यू में पड़ा, वो सॉल्व भी नहीं होगा। इस साइन √θ की जगह डाल दूंगी टी, इसके ऊपर क्या पावर पड़ी है, -t, खत्म होगी बात। इस पूरे की जगह cos ऑफ √θ डिवाइडेड बाय थीटा dθ की जगह क्या लिखूंगी? 2 dt, शाबाश, 2 dt. 2 dt। ठीक है, 2 2 dt। dt, dt हमेशा कॉर्नर में लिखना होता है। अच्छा जी, अब हमारा काम हो गया ना आसान, अब हम आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कौन सा रूल लगाएंगे? Power rule of वेरी गुड, पावर रूल लगाइएगा। कैसे लगाते हैं, विदाउट, फिर देख लो कैसे लगाते हैं पावर रूल। 2 के ऊपर पावर पड़ी है, टी पे -2, उसको गायब कर दो, विदाउट पावर डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ है, पावर में 1 ऐड कर दीजिए, ओहो सॉरी, पावर में 1 ऐड कर दीजिए, न्यू पावर से इसको डिवाइड कर दीजिए, प्लस सम सी, क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स t⁻⁻1 डिवाइडेड -1 प्लस सम सी, और बैक सब्स्टिट्यूशन करने के बाद t को नीचे ले जाएं तो पावर हो जाएगी चेंज साइन ऑफ √θ प्लस सम सी। ठीक है। yes, ma'am. अच्छा, Yes, ma'am. यस मैम। इसका मैं होमवर्क भी आपसे शेयर करती हूँ, लेक्चर में भी लिखा हुआ मिल जाएगा, यहाँ भी दे देती हूँ, ज्यादा क्वेश्चन में देती नहीं हूँ। ये मैंने इसका होमवर्क लिख दिया। Ma'am,